आज मुझे मौका मिला सरदार पटेल जी की प्रतिमा का अनावरण करने का। जहां मैंने सरदार पटेल जी की प्रतिमा का अनावरण किया है, वहीं डॉक्टर एसपी सिंह जी ने अपने पिताजी की भी प्रतिमा लगाई थी। मुझे उसका भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने वो भी अनावरण किया है। ऐसे समारोह में और ऐसे कार्यक्रम में जहां इतने लोग दिखाई दें और केवल लाली लाल टोपी दिखाई दे, जहां पूरे मैदान में मुझे लाल टोपी दिखाई दे रही है, वो ये भरोसा दिला रही है कि आने वाले समय में परिवर्तन होने जा रहा है और ऐतिहासिक परिवर्तन उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। यहां हमारे साथी जो हैं, ये सब किसान परिवार के लोग हैं। यहां ये जितने मैदान में खड़े लोग हैं, ये सब किसान भाई हैं या किसान परिवार के नौजवान जुड़े लोग हैं। ये सब खेती से जुड़े हुए लोग खड़े हैं। इस कार्यक्रम में जितने भी लोग हैं वो किसान हैं या खेती बाड़ी से जुड़े लोग दिखाई दे रहे हैं हमें। इसलिए ज्यादा जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है, ज्यादा उत्साह के साथ खड़े हैं, क्योंकि आज जब हम सरदार पटेल जी को याद कर रहे हैं तो हमारे साथी जानते होंगे कि उनके नाम पर सरदार क्यों लिखा है। हमारे साथियों को जानकारी होगी कि सरदार पटेल जी के नाम पर जो सरदार लिखा है वो क्यों लिखा है। जब यहां पर अंग्रेज थे, उस समय 30% लगान किसानों पर बढ़ाने का काम हुआ था और गुजरात के किसानों ने आंदोलन किया। किसान ने जब आंदोलन किया तो उसका पूरा परिवार साथ खड़ा था। किसान थे, उनके परिवार की जितनी भी महिलाएं सदस्य सबके सब आंदोलन में आ गए और उस आंदोलन का नेतृत्व किसी ने किया तो वो सरदार पटेल जी ने नेतृत्व किया। और उसके बाद जब नेतृत्व में ब्रिटिश हुकूमत को झुका दिया, उसके बाद उनके नाम के आगे सरदार लग गया। तो इसलिए जहां हम सरदार पटेल जी को याद करते हैं, इसलिए भी ऐसे नेता नहीं मिलेंगे जिन्होंने देश को एक किया हो। जब हम सरदार पटेल जी की जयंती में हम खड़े हैं तो हमें उन महापुरुषों को भी याद करना चाहिए जिनकी वजह से हमें आजादी मिली है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और बड़ी संख्या में जो उस समय आंदोलन आजादी का लड़ रहे थे, जिनके लगातार लड़ने की वजह से, संघर्ष की वजह से हमें आजादी मिली। आज हम उन लोगों को भी याद करते हैं और सरदार पटेल जी का योगदान हम लोग भूल नहीं सकते। जो रियासतें थी, राजा महाराजा थे, आजादी के बाद वो स्टेट्स भारत के अंदर नहीं थी। उन स्टेटों को एकजुट एक जगह लाने का काम अगर किसी ने किया तो उस समय सरदार पटेल जी ने सभी की सभी रियासतों को एक साथ लाने का काम किया। जहां जूनागढ़ की रियासत पाकिस्तान की तरफ देख रही थी, दूसरी बहुत बड़ी रियासत हैदराबाद आजादी के महीनों तक भारत के साथ नहीं जुड़े थे। उस समय उन्हें कोई भी कूटनीति अपनानी पड़ी, कूटनीति अपनाई गई और भारत को एक भारत बनाने का अगर किसी को श्रेय सबसे ज्यादा जाता है तो वो लौह पुरुष सरदार पटेल जी को जाता है। जिन लोगों ने आजादी के पन्ने पलटे होंगे, उस संघर्ष के बारे में पढ़ा होगा, वो जानते होंगे न जाने कितने लोगों को शहीद होना पड़ा, उसके बाद आजादी मिली। और जितने भी हमारे आजादी के नेता थे
उनका एक ही सपना था कि भारत खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर जाए। भारत देश जो आजाद हो रहा है, जिस तरीके से दुनिया में देश और आगे बढ़ गए हैं, उसी तरीके से भारत देश भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे। जो सपना देखा था, अगर हम आज आकलन करें दुनिया के सामने, तो वो हमारा आपका सपना पूरा नहीं हुआ है। इसलिए आज सरदार पटेल जयंती के दिन जब हम सरदार पटेल जी को याद कर रहे हैं, तो ये संकल्प लेकर के जाना चाहिए कि जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा, तब तक हमारा देश खुशहाल नहीं हो सकता है। ये संकल्प लेकर के हमें जाना पड़ेगा। आज अगर कोई हमारी अर्थव्यवस्था को संभालना है, अगर कोई हमारी अर्थव्यवस्था को संभाल रहा है, तो वो हमारे किसान संभाल रहे हैं। किसान की खेती खत्म हो जाए, किसान खेती ना करे, तो हमारी अर्थव्यवस्था कहीं बचेगी नहीं। भारत की अर्थव्यवस्था अगर किसी पर टिकी है, तो हमारे किसानों पर टिकी है, गांव में रहने वाले लोगों पर टिकी है। अभी हाल ही में जो कोरोना आया था, कोरोना की वजह से सब कुछ रुक गया था, सब कुछ थम गया और ऐसी पाबंदियां लगी कि लोग बाजार नहीं जा सकते थे, दुकानें नहीं खोल सकते थे, होटल रेस्टोरेंट सब बंद थे। ये भी स्कूल बंद रहा होगा, तमाम स्कूल बंद थे, कोई सरकारी स्कूल नहीं चल रहा था। उस पाबंदी में और उस कोरोना की बीमारी में सब कुछ बंद था, कारखाने बंद थे, उद्योग बंद थे, छोटे बड़े सब बंद थे। लेकिन एक ही वर्ग था जो खेतों पे काम कर रहा था, तो वो हमारा किसान और यही गरीब जो हमें दिखाई दे रहे हैं, यही खेतों पे काम कर रहे थे, जिसने हमारी अर्थव्यवस्था को संभाल दिया। सोचो अगर खेती रुक जाए, ये जो लोग जा रहे हैं थोड़ा बहुत या जो चिल्ला रहे हैं, नारा लगा रहे हैं, वो इसीलिए कि अभी ये भूखे हैं, थोड़ी बहुत भूख लग गई है, इसलिए ये नारे लगा रहे हैं। ये जो नारा लगा रहा है इसको ज्यादा भूख लग रही है। सोचो अगर किसान पैदावार न बढ़ाए, खेती ना हो, खेती ना हो, अगर अनाज ना हो, तो बताओ कौन खिलाएगा हमें भरपेट? अगर कोई भरपेट हमें आपको खिला रहा है, तो हमारे किसान यही गरीब बैठे हैं, खुद भी खा रहे और पूरे देश को, समाज को खिलाने का काम कर रहे हैं। हमारा किसान जहां हमारा पेट भर रहा है, वहीं कहीं ना कहीं किसान मेहनत करके हमें कपड़े भी पहनवा रहा है। ये जो कपड़े पहने हैं हम लोग, ये कौन पैदा करता है खेत में? हमारा किसान पैदा करता है। तो पेट भरने वाला और कपड़े पहनाने वाला अगर दुखी होगा, तो ये सरकार बचेगी नहीं, सरकार का सफाया होगा। इसलिए किसान एक साथ जुट रहा है। और आज जब हम और सब लोग इकट्ठे हैं, जो आज सरकार में सत्ता में लोग हैं, उन्होंने क्या लाने का काम किया है? कानून लाने का काम किया है। ये 3 कानून ऐसे हैं, अगर लागू हो गए तो हो सकता है आप अपनी मर्जी की खेती नहीं कर सकेंगे। आपकी खेती, आपकी पैदावार का पूरा कंट्रोल उद्योगपतियों के हाथ में आ जाएगा। किसान अगर बाजार के हालात पे छोड़ दिया जाएगा, तो हमारा किसान कभी खुशहाल नहीं होगा। आज जो सत्ता में लोग हैं, वो जब सरदार पटेल जी को याद कर रहे हैं, तो उनका संघर्ष भी याद करना चाहिए कि उन्होंने जो किसानों के लिए संघर्ष किया था। और अगर सच्चे ईमानदार वो लोग हैं, सरदार पटेल को मानने वाले लोग हैं, तो आज ही के दिन तीनों के तीनों कानून उन्हें वापस ले लेने चाहिए। ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि और याद करने का वक्त यही होगा, और संकल्प यही होगा कि सरदार पटेल जयंती के दिन हम तीनों कानून हटा दें। इसलिए जहां सरदार पटेल जी को हम याद कर रहे हैं, मुझे खुशी है कि डॉक्टर एसपी सिंह जी ने बहुत कुछ बताया सरदार पटेल जी के बारे में। सरदार पटेल जी जहां जमीन पहचानते थे, जमीन को पकड़ करके फैसले लेते थे, वो जमीन को समझ लेते थे, तभी फैसला लेते थे। इसीलिए आयरन मैन के नाम से भी जाने जाते हैं, लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। सरदार पटेल जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू,
जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे, एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। एक विचारधारा जिस पे पाबंदी लगाई, अगर किसी ने पाबंदी लगाई थी तो लौह पुरुष सरदार पटेल जी ने उस विचारधारा पे पाबंदी लगाने का काम किया था। आज वही लोग जो देश को एक करने की बात कर रहे हैं, वो हमें और आपको जातियों और धर्म में बांट रहे हैं। अगर हम जातियों धर्म में बढ़ जाएंगे तो हमारा देश क्या होगा? दुनिया में हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान यही है कि हम अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के लोग एक साथ एक धरती पर रहने का काम करते हैं। दुनिया में इतनी जाति, इतने धर्म के लोग एक साथ कहीं नहीं रहते जितने भारत में रहते हैं। इसलिए आज के दिन हम जहां सरदार पटेल जी को याद कर रहे हैं, जिन्होंने देश को एक कर दिया, रियासतों को खत्म कर दिया था, तो यह भी फैसला लें कि कोई ताकत ऐसी हो जो जातियों में लड़ाई के, धर्म में लड़ाई कराए, हम नहीं उनकी विचारधारा को मानेंगे। हम समाजवादी विचारधारा, जो हमारा संविधान हमें रास्ता दिखाता है, उस रास्ते पे चलने का काम करेंगे। विकास के रास्ते पर जाएं। अभी बहुत सारी विकास योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है, बहुत सारी योजनाओं के बारे में चर्चा हो रही है कि आखिरकार समाजवादियों ने कितने काम किए हैं। वो काम तो समाजवादियों ने 12 से 17 तक किए थे। जब नेताजी की सरकार बनी, उन्होंने मुझे मौका दिया तो 12 से 17 में काम हुए थे। सड़कें बनना, पुल बनना, मेडिकल कॉलेज बनना, एम्बुलेंस चलना, पुलिस के लिए 100 नंबर की गाड़ी चलना, आपके हरदोई के लिए 4 लेन लखनऊ से जोड़ देना, और आपका यही बगल का एक्सप्रेस वे बना था, उसी सरकार में बना था। और मैं आज कह सकता हूं कि देश में इससे अच्छा एक्सप्रेस वे किसी सरकार ने नहीं बनाया जैसा समाजवादी लोगों ने यह बना करके दिखाया था। और याद होगा हमारे उन्नाव हरदोई के लोगों को और पत्रकार साथियों को, जब उद्घाटन हुआ था तो इसी हाईवे पर बड़े बड़े हवाई जहाज एयरफोर्स के उतारने का काम समाजवादी लोगों ने किया था। इसी पर सुकोई और इसी पर मिराज उतारने का काम समाजवादी लोगों ने किया। बनाने को तो भारतीय जनता पार्टी भी एक एक्सप्रेस वे बना रही है, जो समाजवादियों ने बनाया था उसी को बना रही है। भारतीय जनता पार्टी का सबसे प्रिय काम 2 हैं, एक नाम बदलना और दूसरा शौचालय बनाना। समाजवादी पार्टी की सरकार में समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन रहा था। हमारे बाबा मुख्यमंत्री आए, उन्होंने नाम बदल दिया, उन्होंने नाम बदल दिया, समाजवादी की जगह पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कर दिया। ये डायल 100 पुलिस के लिए एक अच्छी व्यवस्था दी थी। डायल 100 ये लेकर के आए थे हम अमेरिका से। अमेरिका में जिस तरीके से न्यूयॉर्क में पुलिस चलती थी कि फोन मिलाओ पुलिस मौके पर पहुंच जाए, वो यहां के वरिष्ठ अधिकारी और जो समझदार अधिकारी थे उन्हें मैंने अमेरिका भेजा था। न्यूयॉर्क जो सबसे बड़ा शहर है दुनिया का, वहां की पुलिस कैसे काम करती है वो देख करके आए थे वो अधिकारी। और उस समय जो हमारे सलाहकार थे प्रोफेसर वेंकट, वो जो समय समय पर इस योजना को देख रहे थे, वो और अधिकारी गए, पूरा सीख करके समझ करके आए और अपनी चीजों को भी समझा। यहां पर क्या थाने में क्या परेशानी है, अधिकारियों को क्या परेशानी है, एक ऐसो जो है उसको क्या क्या तकलीफ है, या जो पूरा वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको क्या क्या तकलीफ है, दोनों चीजों को समझ करके समाजवादी सरकार में डायल 100 बनाने का काम हुआ था। और ऐसी योजना बनाई थी कि अगर मेड़ पे भी झगड़ा हो जाए तो मेड़ से भी अगर कोई गरीब किसान फोन करता था तो पुलिस उसकी मदद के लिए पहुंच जाती थी और पुलिस मदद करती थी। यह व्यवस्था इसलिए थी, यह व्यवस्था इसलिए थी कि आपको थाने ना भागना पड़े, यह व्यवस्था इसलिए थी कि आपको थाने ना जाना पड़े। लेकिन बाबा मुख्यमंत्री जी आए
उन्होंने डायल 100 का डायल 112 कर दिया और पुलिस को पता नहीं क्या कर दिया, वो खराब कर दी। और ये जो हमारा साथी ज्यादा चिल्ला रहा है, मैं अभी बाबा मुख्यमंत्री जी के पास भेज दूंगा तुम्हारा नाम, और वहां से बदल करके दूसरा नाम आ जाएगा तुम्हारा। सोचो कैसी सरकार है जो नाम बदल रही, रंग बदल रही, शिलान्यास का शिलान्यास कर रही, उद्घाटन का उद्घाटन कर रही। और बाबा मुख्यमंत्री इतने कमाल के हैं कि दूसरों का तो उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन 4.5 साल में भी अपने काम का शिलान्यास किया हुआ का किसी का उद्घाटन नहीं कर पाए अभी तक। और याद रखना, उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि ये सरकार में बैठे लोग अब जा रहे हैं और समाजवादी लोग आ रहे हैं, कोई नहीं रोक सकता। और इसलिए क्योंकि सरकार आज भी उद्घाटन का उद्घाटन कर रही है। ये जो हवाई जहाज का एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ कुशीनगर में, ये किसी और का बनवाया नहीं था, समाजवादियों का बनवाया हुआ था। उस एयरपोर्ट का उद्घाटन जरूर करने गए। इतने तो हमारे गरीब भी जानते हैं, किसान जानते हैं कि कोई चीज खरीदनी होती है, बेचनी होती है तो देख करके आते हैं। आप कोई चीज खरीदनी हो या बेचनी हो तो हम मौके पर जाकर के देखते हैं। ये समाजवादियों का बना हुआ एयरपोर्ट देखने गए थे भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये देखना, इस एयरपोर्ट को भी बहुत जल्दी बेच देंगे। जो सरकार एयरपोर्ट बेच रही हो, हवाई जहाज बेच रही हो, जो सरकार रेलवे स्टेशन बेच रही हो, ट्रेन बेच रही हो, जो सरकार पानी के जहाज खड़े होने वाली जगह बेच रही हो, जो सरकार टेलीफोन की कंपनियां बेच रही हो, तो नौजवान बताओ आपको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बताओ। और क्या वादा किया था कि हम नौकरी दे देंगे, रोजगार दे देंगे। आज 4.5 साल हो गए पूरे, और दिल्ली की सरकार, डबल इंजन वाली सरकार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, बताओ कितने नौजवानों को नौकरी दी है, कितनों को रोजगार दिया आपने? जो सपने देखे थे, जो सपने दिखाए थे, वो सब टूट गए, कोई रास्ता नहीं बचा। और याद रखना साथियों, मैं कह के जा रहा हूं, मैंने पहले भी कहा था नोटबंदी के समय पर जब मैं आया था कि रुपया काला सफेद नहीं होता। जो रुपया नोटबंदी की थी, नोटबंदी के समय पर याद करो, मैं कहता रहा, जनता से समझाता रहा कि रुपया नहीं होता है काला सफेद। अगर कोई चीज काली सफेद होती है तो हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। और हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी है, कब काले से सफेद हो जाता है और कब सफेद से काला हो जाता है, हमें पता ही नहीं लगता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये रुपया है, ये जो रुपया बंद हो जाएगा तो भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा। बताओ हरदोई के लोगों, रुपया लेना बंद हो गया क्या? रुपया लेना बंद हो गया क्या? तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते कि नोटबंदी हो जाएगा तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। और इन्होंने एक नया लाल रंग का नोट छापा है, सुना है वो ज्यादा चल रहा है तहसील में और जगह पर। ये नया नोट छाप करके नए तरीके से भ्रष्टाचार कर दिया। और आज आप बाजार में जाओ, कौन सी चीज सस्ती बची है बताओ? कौन सी चीज सस्ती बची है? हर चीज महंगी हो गई। बताओ पेट्रोल 100 पार हो गया कि नहीं हो गया आपका? भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम गरीब को, हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में बैठाएंगे। याद है कि नहीं याद है? और पेट्रोल इतना महंगा कर दिया कि अब आपकी मोटरसाइकिल नहीं चलेगी, आपको मोटरसाइकिल खड़ी करनी पड़ेगी। और अगर मोटरसाइकिल लेकर के निकलोगे तो कोई मिल गया तो न जाने किसकी आपको पर्ची थमा देगा। बताओ महंगाई कहां है? डीजल, पेट्रोल और सिलेंडर। कभी अंग्रेजों ने आदत लगाई थी कि चाय पीजिए, फ्री चाय बटी थी, फ्री चाय बांट बांट करके लोगों को आदत डाल दी चाय पीने की। अंग्रेजों ने बताओ ये किया था कि नहीं किया था? जब हमारे लोग मट्ठा और दूध पीते थे
गांव के अपने सब लोग मट्ठा दूध पी लेते थे। पुरानी सरकार जो थे अंग्रेज, उन्होंने चाय पिलाना सिखा दिया। इन्होंने भी फ्री सिलेंडर बांटा था। और बताओ आज सिलेंडर की कीमत क्या हो गई? 1000 रुपए का सिलेंडर। आखिरकार किसको मुनाफा पहुंचा रहे हैं? डीजल पेट्रोल महंगा करके किसका मुनाफा पहुंचा रहे हैं? कौन सी चीज नहीं महंगी हो गई? हर चीज जरूरत महंगी हो गई। हमारा किसान ललितपुर में खड़ा था 2 दिन से लाइन में, उसे खाद नहीं मिली, उसकी जान चली गई। बताओ, यह है बीजेपी की सरकार? उसे 2 दिन खड़ा रहा लाइन में, खाद नहीं मिली। बताओ डीएपी मिल रही कि नहीं मिल रही आपको? सब कारखाने बीजेपी वालों के हैं, उनकी सरकार है, तो आखिरकार खाद और डीएपी की क्या कमी होनी चाहिए? और देखो धोखा कैसे दे रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि हम और आप लोग कुछ जानते ही नहीं है। बोरी में से चोरी कर ली। बताओ बताओ, बोरी में से चोरी हुई है कि नहीं हुई है आपकी? बोरी में से चोरी हो गई। बताइए कैसे हमारे बाबा मुख्यमंत्री हैं। अभी कल ही मैंने लखनऊ में कहा दिवाली का त्योहार आने वाला है। दिवाली के त्योहार पे हम अपना घर मकान सब लोग साफ करते हैं। हमने कहा कि मुख्यमंत्री जी अपना मुख्यमंत्री आवास बहुत साफ सुथरा कर दो, जाले हटा दो और धुएं के जो धब्बे हैं वो भी हटा दो, क्योंकि दूसरी सरकार बनने वाली है। इसलिए ये समाजवादी विजय रथ से निकले हैं। समाजवादी विजय रथ लगातार चल रहा है। मैं अपने किसान भाइयों को, इन्हीं नौजवानों का धन्यवाद देना चाहता हूं। आज तो केवल इतना ही रथ चला है, बहुत कम चला है, 20, 25, 30 किलोमीटर चला, इससे ज्यादा नहीं चला। 20, 25, 30 किलोमीटर चला है। ये समाजवादी विजय रथ ये इसलिए चल रहा है क्योंकि इस चुनाव में आपको अपनी विजय हासिल करनी है, किसानों को अपनी विजय दिलानी है, नौजवानों को अपनी विजय दिलानी है। और इतना अपमान किसी सरकार में नहीं हुआ होगा जितना इस सरकार में अपमान हो रहा है। इसलिए समाजवादी विजय रथ लगातार चलता रहेगा। और आज तो केवल 30 किलोमीटर चला है, अगली बार आएंगे तो पूरे हरदोई में चलाने का काम समाजवादी रथ का होगा। और मुझे याद है जब जब रथ चला है तब सरकार बनी है समाजवादियों की। जब रथ चलता है सरकार चलती है। और अब तो सरकार इशारा कर रही है डीजल पेट्रोल महंगा कर करके कि साइकिल चलाइए, क्योंकि साइकिल को ना डीजल चाहिए ना पेट्रोल चाहिए। इसलिए सरकार भी इशारा कर रही है आपको, जाइए साइकिल की तरफ जाइए। इसलिए इस मौके पर जहां हम सरदार पटेल जी को याद कर रहे हैं, उन्होंने जो योगदान किया है देश को एक करने का, उनके योगदान को भी हम याद कर रहे हैं। उनका बताए हुए रास्ते पे चलने के लिए हम लोग संकल्प ले रहे हैं। उन्होंने किसानों को अंग्रेजों से सम्मान दिलाया है, तो आप लोग भी संकल्प लो कि इस चुनाव में हम किसान का सम्मान दिलाने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाने का काम करेंगे। ये काम नहीं कर रहे हैं, ये काम नहीं कर रहे हैं, ये काम चोरी कर रहे हैं। 4.5 साल टाइम पास कर दिया हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी ने, और 4.5 साल बाद बोल रहे हैं कि हम लैपटॉप देंगे, टैबलेट देंगे। अरे गांव के लोग जानते हैं, इन्होंने अपने संकल्प पत्र में लिखा था। नौजवान ये बात को अच्छी तरह समझते हैं क्योंकि सब मोबाइल चलाना सीख गए हैं। ये नौजवान सब जानते हैं, संकल्प पत्र बीजेपी ने जब बनाया तो उन्होंने कहा कि हम लैपटॉप देंगे, स्मार्टफोन देंगे, वाईफाई फ्री देंगे, 1 GB डेटा फ्री देंगे। सोचो 4.5 साल पूरे हो गए, क्या मिल गया नौजवानों को? लैपटॉप नहीं मिला। और 4.5 साल तक जाने कौन सी टैबलेट देते रहे जो अब टैबलेट देने जा रहे हैं। बताओ कौन सी टैबलेट दे रहे थे 4.5 साल? ये आपको पीछे रखना चाहते हैं समाजवादियों ने। बताओ कब लैपटॉप बांट दिया,
कब बांट दिया लैपटॉप समाजवादियों ने? और जहां कहीं भी हरदोई के लोग हैं जो उस समय पढ़ करके जिन बच्चों को लैपटॉप मिला था, ऐसा दुनिया का सबसे अच्छा लैपटॉप दिया था कि अगर आज भी चला रहे होगे तो आज भी लैपटॉप चल रहा होगा, आज भी खराब नहीं हुआ है। और वो लैपटॉप ऐसा है कि जब ऑन करते होगे तो हम और नेताजी दिखाई देते होंगे इसमें। और बाबा मुख्यमंत्री जी ने लैपटॉप इसलिए नहीं बांटा, बाबा मुख्यमंत्री जी ने लैपटॉप इसलिए नहीं बांटा क्योंकि वो लैपटॉप चलाना नहीं जानते हैं। अभी तक तो हम लोग ये मानते थे कि वो लैपटॉप चलाना नहीं जानते हैं। एक अधिकारी ने बताया कि वो लैपटॉप तो लैपटॉप, वो मोबाइल भी नहीं चला पाते हैं। सोचो आप, ये बीजेपी के लोग सब रखते हैं जेब में पुड़िया, बच के रहना। सोचो, जो लैपटॉप ना चला पाए, मोबाइल ना चला पाए आज के जमाने में, वो नौजवानों आपकी क्या बात समझेंगे? ये नौजवान वो है जो मोबाइल खोलता है, उसे अगर कोई सामान चाहिए तो वो मोबाइल से ही सामान मंगा लेता है। मोबाइल से सामान आता है कि नहीं आने लगा? और बताओ, आजकल कुछ जगह तो हो सकता है यहां ना हो व्यवस्था, लेकिन शहरों में तो है व्यवस्था, और कुछ कस्बों में भी व्यवस्था है कि जहां पर मोबाइल से खाना भी मंगाया जा सकता है। बताओ, खाना आता है कि नहीं आता है? और समाजवादियों ने एम्बुलेंस चलाई थी, फोन मिलाओ 108 102 एम्बुलेंस आ जाएगी। था इंतजाम कि नहीं था इंतजाम? अब लेकिन बाबा मुख्यमंत्री तो खराबी तो हो जाएगा, वो जानते ही नहीं है। और यही 100 नंबर में था। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस संस्था को चलाने का काम डॉक्टर एसपी सिंह जी और उनकी पत्नी जो पूर्व में एमएलसी रही कांति सिंह जी, वो चला रही हैं। हालांकि मैं नहीं देख पा रहा हूं, मैं तो वीडियो जब देखा तब मुझे दिखाई दिया इसके ऊपर क्या लिखा है। आपको तो दिखाई दे रहा होगा अंग्रेजी में क्या लिखा है, एक्सीलेंस फॉर ऑल। अगर ऐसी संस्था हो जो एक्सीलेंस फॉर ऑल कह रही हो, मुझे बाद में एक्सीलेंस फ्रॉम ऑल, एक्सीलेंस फ्रॉम ऑल, जो एक्सीलेंस की बात करते हो, जो सबसे उत्कर्ष की बात करते हो, जो सबसे अच्छी चीज की बात करते हैं। और मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था, मिलिट्री स्कूल में, तो हमारे मिलिट्री स्कूल का भी मोटो था परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस, कि हमें लगातार वो काम करना है जिससे हम मेहनत कर करके उत्कर्ष काम और सबसे अच्छा काम करें। तो हमने तो अपने स्कूल में सीखा था, जिसका मोटो था ब्रिटिश स्कूल, परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस, और यहां पर एक्सीलेंस फॉर ऑल। और इसीलिए जब मुझे मौका मिला तो उत्तर प्रदेश में सबसे बेहतरीन काम करने का काम समाजवादियों ने किया। चाहे वो सड़क हो, चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे कोई बिल्डिंग हो। मैंने सुना है कि अभी लखनऊ में देश के सब डीजीपी आएंगे, कुछ पुलिस का बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी को अपना कोई काम दिखाने को नहीं है। वो अगर कोई काम अपना देखेंगे तो डीजीपी जो देश के आ रहे हैं, बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी आएंगे, अगर किसी काम को देखेंगे तो समाजवादियों का डायल 100 और वही जो पुलिस का हेड ऑफिस बनाया समाजवादी सरकार में, वही देखेंगे। इन भारतीय जनता पार्टी पे अपना काम दिखाने को भी नहीं है। जो कभी कभी हिसाब किताब मांगते हैं, जो कभी कभी हिसाब किताब मांगते हैं हमारे काम का, तो सोचो मुख्यमंत्री जी जहां बैठते हैं वो समाजवादी की सरकार में बना है। जिस हेलीकॉप्टर से कभी कभी उड़ते हैं वो भी समाजवादी सरकार का खरीदा हुआ है। और अभी एक इंडिया टुडे संस्था है, वो मैगजीन बहुत बड़ी, उसमें मैंने एक तस्वीर देखी मुख्यमंत्री जी की। वो मुख्यमंत्री जी सोफे पे बैठे हैं, वो भी समाजवादी सरकार का बनाया हुआ है। और इस गाड़ी में लखनऊ में चलते हैं, वो भी गाड़ी समाजवादी सरकार में ली गई थी। इनका अपना क्या है सोचो, क्या है इनका अपना? इसलिए धुएं में उड़ाने वाले लोगों को धुएं में उड़ा देना है। बहुत बहुत धन्यवाद।
और मैं बधाई देता हूं डॉक्टर एसवी सिंह जी को और कांति सिंह जी को और अपने समाजवादी जितने साथी हैं और आए हुए हमारे नौजवान किसान भाई। आपने बहुत ऐतिहासिक स्वागत किया है। जब से एक्सप्रेसवे से उतरे हैं लगातार हमें समाजवादी साथी दिखाई हैं, लगातार समाजवादी साथी दिखाई दिए हैं। एक्सप्रेसवे से लेकर के यहां तक और जहां पर मैंने प्रतिमा का अनावरण किया है सरदार पटेल जी का और एसपी सिंह जी के पिताजी का, लगातार हमें लोग दिखाई दिए हैं। ये भरोसा दिला रहा है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को कोई रोक नहीं सकता है। यही जनता समाजवादियों की एक बार बहुमत की सरकार बनाने का काम करेंगे। मैं एक बार फिर संस्था के सभी बच्चों को बधाई देता हूं जिन्होंने बहुत अच्छा स्वागत गीत किया है, क्योंकि इस संस्था में पढ़ने का जो आपको मौका मिला है आपका भविष्य बेहतर बनेगा। वहीं मुझे स्विमिंग पूल देखने को मिला, कहां होता है स्कूलों में स्विमिंग पूल, लेकिन हम आज आपको भरोसा दिलाते हैं समाजवादी सरकार बनेगी तो जो स्कूल हैं सरकारी उनको कैसे बेहतर किया जा सके और आज के समय पर जो पढ़ाई की जरूरत है वो पढ़ाई कैसे हो और आज के समय पे जो रोजगार मिल सकते हैं उसके लिए ट्रेनिंग कैसी हो, उसका काम समाजवादी लोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आए हुए सभी अपने किसान भाइयों का धन्यवाद देता हूं, नौजवानों को बधाई देता हूं और सरदार पटेल जयंती को ऐतिहासिक जयंती बनाने के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई।